हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू एजुटॉक्स बाय मीनाक्षी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एजुटॉक्स बाय मीनाक्षी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, बिहार में बहार है। जी हाँ, अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि बिहार सरकार जो है लगातार 5 सालों से अपनी जो टीचिंग यानी कि अपनी जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है उस पर अच्छा खासा काम कर रही है, जिसके चलते उन्होंने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 सक्सेसफुली करवा भी लिए, जिसमें लाखों वैकेंसीज पे उन्होंने लाखों टीचर्स प्रोवाइड किए। और अब ऐसा ही जो सरकार है वो अपने जो विश्वविद्यालय यानी कि जो बिहार स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके जो नोटिफिकेशन है ना वो बहुत जल्द यहाँ पे रिलीज होने वाला है। और जो कहा जा रहा है कि आपके बिहार स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट राजकीय कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी में 9,284 पोस्टों के लिए जो रिक्तियां हैं वो है, जिसके लिए नोटिफिकेशन आप लोग का यहां पर जारी किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आप उसमें काफी यहां पर बड़े चेंजेस किए गए हैं, काफी बड़े बदलाव हुए हैं बैट और रिटन एग्जाम को लेकर। अब बैट क्या है, सबसे पहले इसके बारे में सुन लेते हैं कि बीईटी ये है क्या। देखो डियर लर्नर्स, मैं आप लोग को बता दूं, बीईटी क्या है। आपका एक बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि ये एक तरीके का सेट एग्जाम है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो उसी स्टेट के स्टूडेंट्स को एलिजिबल बनाता है। किसके लिए? कॉलेज लेवल पर टीचिंग करने के लिए। जैसे हमारा यूजीसी नेट एग्जाम होता है। अब यूजीसी नेट एग्जाम तो क्या नेशनल लेवल पे कोई भी उस एग्जाम को दे सकता है, बस आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, प्लस आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, तो आप यूजीसी नेट के एग्जाम को दे सकते हो। उसमें हर कोई, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन बीईटी जो है वो आपका एक स्टेट लेवल का एग्जाम है, जिसमें स्टेट के ही जो छात्र और छात्राएं हैं उन्हें मौका दिया जाता है और उनका ही कोटा यहां पर फिक्स रहेगा। यानी कि अगर आपके स्टेट में कल को राजकीय कॉलेजेस में कोई भी वैकेंसी आती है तो आपका जो कोटा है आपको ही यहां पर प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर आपने बीईटी एग्जाम को दिया। मतलब यूजीसी नेट के पैटर्न पर ही क्या किया जाता है, आपके बैट एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। मतलब ये एक तरीके का यूजीसी नेट हम वो अगर नेशनल लेवल का, तो बैट जो एग्जाम है वो आपका क्या है, स्टेट लेवल का है। ठीक है, ये क्या है, स्टेट लेवल का, क्योंकि भारत में अभी एट प्रेजेंट बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने अपने लेवल पर स्टेट एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं। जैसे कि एमपी है, एमपी सेट करवा रहा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है ना, तेलंगाना है। काफी सारे स्टेट्स हैं जो अपने अपने लेवल पे अपने अपने स्टेट में सेट एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। जो वहां के प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं वो वहां के ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको वहां पर कोटा रिजर्वेशन जो है वो मिल जाता है, प्रेफरेंस आपको मिलेगी जब आपके ही स्टेट में अगर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकल रही है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। तो बीईटी भी क्या है, आपका एक इसी तरीके का एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम यहां पर ये सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, वही इससे पहले भी बीईटी का एग्जाम जो है 2 बार बिहार में कंडक्ट हुआ है, 1997 में और 2002 में। 2 बार ये कंडक्ट हुआ। और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए जो है धरने पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि भैया बीईटी एग्जाम जो है वो कंडक्ट होना चाहिए। इससे पहले की जो गवर्नमेंट है यानी कि बिहार का जो उच्च शिक्षा विभाग है, एजुकेशन जो है आपका, वो जब ये 9,284 पोस्ट पर वैकेंसी निकाले, इससे पहले बीईटी को कंडक्ट करवाया जाए। क्योंकि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है सबको पता है कि नेशनल लेवल का एग्जाम और काफी हार्ड आता है, जबकि जो सेट के एग्जाम होते हैं वो नेट के कंपैरेटिवली थोड़े से हम कह सकते हैं कि लो लेवल के। नेट का लेवल जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, साल में 2 बार होता है। वहीं पर अगर मैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करूं या किसी भी सेट की बात करूं तो वो उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम माना जाता है। होता उसी पैटर्न पर है, वही 2 एग्जाम होंगे, वही सिलेबस आपका सब कुछ होता है, मतलब वही सेम टू सेम है, बस वो आपके स्टेट लेवल पर करवाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि भैया आप पहले बीईटी को करवाओ। तो बीईटी के लिए यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो बिहार का उच्च शिक्षा विभाग है कि
जैसे यूपी में अभी हुआ था कि यूपी में भी 2 साल से यूपी टीजीटी पीजीटी 3 साल से मतलब उनका आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग ही नहीं था, वो बना तो फिर उसके चेयरमैन नहीं थे, मतलब जिसके चलते काफी लंबी थी आपकी प्रक्रिया चली है यूपी में। तो सेम ऐसे ही बिहार में भी काफी समय से उच्च शिक्षा विभाग जो है वो कार्यरत नहीं था, फिर अभी शिक्षा विभाग बन गया तो उनके चेयरमैन आ गए, तो वहां पर मीटिंग्स वगैरह चल रही है, काम चल रहा है इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि टीआरई 1 2 3 में भी काफी काम हुआ है, काफी लोगों को जॉब्स मिली है, और अब टीआरई 4 में भी 46,000 प्लस वैकेंसी आपको मार्च में देखने को मिलेगी। तो उसी की तर्ज पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी है उनमें भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसके लिए बीटी एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अगर आपने बीटी एग्जाम को क्वालिफाई किया तो वो आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा, जब कल को आपके यहाँ वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपने यूजीसी नेट को भी क्वालिफाई किया तो भी आप एलिजिबल है, ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ बीईटी होना चाहिए, आप नेट या बीईटी दोनों में से किसी एक को, कोई भी आपने क्वालिफाई किया तो आप एलिजिबल हो उसके लिए, ठीक है। सिर्फ मास्टर डिग्री आपके पास चाहिए, कोई लिमिट नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इस एग्जाम का यहाँ पर फायदा क्या है कि ये आपको एलिजिबल बनाएगा, सिर्फ एलिजिबल। जैसे सीटेट का एग्जाम देना आपको एलिजिबल बनाता है ना स्कूल लेवल की टीचिंग के लिए, ऐसे ही कॉलेज लेवल की टीचिंग के लिए आपको यूजीसी नेट और बेट जो है वो एलिजिबल बनाते हैं। लेकिन देश भर में सबसे पहला जो राज्य है वो है हरियाणा, जिसने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दो स्टेप यहां पे रखे, कि यहां पर पहले क्या होता था, सिर्फ आपका ना एक ही पेपर होता था, ठीक है, एक ही पेपर होता था, वो भी आपका सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड। लेकिन अब ये पहले की बात है, लेकिन अब यहां पर क्या है, आपका पहले प्री होगा, फिर उसके बाद आपका मेंस होगा, मेंस के बाद फिर आपका यहां पर क्या होगा, इंटरव्यू, तब जाके आपकी सिलेक्शन होगी। और जो प्री है वो होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है, वो क्या होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड, जबकि मेंस जो है वो आपका सब्जेक्टिव होगा। और इसी ये अभी हरियाणा में जो दो अभी वैकेंसी आई थी 2025 में, एग्जाम भी हुआ है उनका 2024 में वैकेंसी आई थी, तो उसमें यही पैटर्न फॉलो किया गया। पहले प्री एग्जाम हुआ कि काफी सारे स्टूडेंट्स से फॉर्म भरवा लिए, उन्होंने प्री एग्जाम दिया, जो उनको क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो क्वालिफाई कर पाए सिर्फ उनका मेंस का एग्जाम लिया गया। और मेंस में क्या आया, सब्जेक्टिव, आपको लिखनी थी चीजें, फिर उनका इंटरव्यू, तब जाके आपको यहां पर क्या मिलेगी, सिलेक्शन, ठीक है, तब जाके आपको यहां सिलेक्शन मिलेगी। तो और यही सेम पैटर्न यूपी ने भी अडॉप्ट किया। यूपी में भी अब जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी उसके लिए आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो उसी आधार पर मैं ये अंदाजा लगा रही हूं कि भैया जो बिहार सरकार है, बिहार का जो उच्च शिक्षा विभाग है, वो भी आप लोग का यहाँ पर रिटर्न एग्जाम करेगा। जी हाँ, ये बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि आपका बीटी का एग्जाम होगा, और वो बीटी एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपको एलिजिबल बनाएगा। ये नहीं कि सिर्फ आपने एक पेपर दिया और काम हो गया, सिलेक्शन, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 में है। इसमें भी आपको पहले क्या है, एस्टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, फिर आप टीआरई 4 के एग्जाम को दे पाएंगे। अगर आपका एस्टेट क्वालिफाई नहीं, आप टीआरई 4 नहीं दे सकते। सेम ऐसे ही आपका पहले बीईटी क्वालिफाई होना चाहिए या यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी वो कल को क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को रखेंगे, दोनों को रखेंगे, कोई भी कर सकता है, वो आगे की बात है। लेकिन आपको बीईटी तो एग्जाम अगर आता है तो वो आपको देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर आपका एक प्री का एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पर मेंस यानी कि रिटन डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, जो कि सबसे बड़ा एक तरीके से चेंज आपको देखने को मिला, क्योंकि हरियाणा ने इसे फॉलो कर लिया है अपनी वैकेंसी में, यूपी इसे कर रही है, और इसके चलते ही जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार का जो उच्च शिक्षा विभाग है, वो भी इसी तर्ज पर जो है आपका यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो अब अगर आपको बिहार में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यहाँ पर पहले बीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, और रिटर्न एग्जाम की भी आपको तैयारी करनी होगी। तो अगर आप बीईटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, यूजीसी नेट की तरह ही है, सेम पैटर्न, सेम लेवल, उसी तरह के 2 पेपर, आपका सब्जेक्ट का, आपका जनरल पेपर, ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसकी क्लास जो है वो शुरू करेंगे बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर। और साथ ही साथ अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो इसके रिगार्डिंग तो वो भी कमेंट कीजिएगा, वो भी हम आपको कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में बिना किसी
झिझक के, बिना किसी दिक्कत परेशानी के जो वीडियोस है वो आसानी से मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे।